welcome back to my YouTube channel. I am Ansika and I'm back with another story time. Basically, it has been a lot of time since I haven't posted a story time and a lot of you asked me कि मैं story time कब डालने वाली हूँ. A lot of you से मेरा मतलब है दो इंसान, एक मेरी best friend और एक मैं खुद अपने आप से पूछती रहती हूँ. So basically, I'm back with another story time. But what is this story about? So this story is about how I bunked school and got caught. मतलब गधी तो मैं हूँ ही, तो दिस स्टेटमेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्स कि मैं कितनी गधी हूँ. बट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. बेसिकली ये स्टोरी है मेरे 10th ग्रेड की. एंड अगर आपने कभी भी बोर्ड एग्जाम दिया है 10th का तो आपको इतना पता होगा कि बोर्ड एग्जाम के शुरू होने के 1 महीने पहले स्कूल बंद हो जाता है. सो बेसिकली हमारा स्कूल भी बंद होने वाला था क्योंकि बोर्ड एग्जाम के 1-1.5 महीने ही बचे थे. सो नाउ वी हैड रियली ग्रेट प्रेशर ऑफ व्हाट. तो प्रेशर मैं इतना चिल्ला रही हूँ, आसपास के लोग मुझे देखते हुए जा रहे, कौन पागल गधी चिल्ला रही. I am a baddie, I don't know. तो बेसिकली बात ये थी कि 1 महीना बचा हुआ था एंड सब कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं. मतलब बिना काम की चीजें कर रहे हैं, पढ़ाई को छोड़ के बेसिकली हर एक चीज कर रहे हैं जस्ट टू मेक मेमोरीज. एंड हम भी कहाँ पीछे रहने वाले थे. सो वी डिसाइडेड टू डू लिटरली एवरीथिंग टू मेक मेमोरीज एंड टू मेक आवर 10th ग्रेड मेमोरेबल. सो लाइक एवरी अदर 10th ग्रेडर वी डिसाइडेड टू बंक आवर स्कूल. देखो, स्कूल बंक करना इतना इजी नहीं था जितना साउंड कर रहा है. वैसे मैंने एक बार पहले भी बंक किया हुआ था इस इंसिडेंट के पहले एंड नथिंग हैपेंड बिकॉज़ आई एम अ स्मार्ट ब्रेन. बट मेरे साथी जो थे इतने चूतिए दैट आई कांट इवन टेल यू ऑल. लाइक नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द व्हाटएवर हैपेंड. सो मैं स्टोरी को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती बिकॉज इट्स ऑलरेडी सो लॉन्ग. तो बेसिकली कट टू शॉर्ट, ये बात थी कि हम लोग को बहुत ज्यादा just by bunking the school and doing rubbish thing that we shouldn't do. तो बात आई स्कूल बंक किया. मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने हैंड रेज किया कि हमने तो स्कूल बंक किया हुआ है ऑलरेडी. तो बाकी की जो मेरी दो सहेलियां थी, लेट्स नेम देम पालक एंड पनीर. पालक इज अ शॉर्ट हाइटेड गर्ल with like 2 braids and always looking presentable, and Paneer is a tall heighted girl. She is also very presentable and good looking. Okay, just to give you a wide broad. तो हुआ यूं कि we were discussing and पालक और पनीर बोलती है कि हमने तो कभी स्कूल बंक नहीं किया है. I really wish कि मैं भी कभी करवाती. They were their statements. And ये सुनते ही मेरे अंदर की रेबल माता जाग गई and I was like कि मेरे होते हुए आप लोग कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो तो मेरे जीने का मकसद ही क्या है. I'm like, I support women empowerment and extreme feminism. तो मैं आप लोगों को बंक करवाऊंगी. मैं आप लोगों की चाची आप लोगों को बंक करवाऊंगी. लिटरली 1.5 महीने बाद गधी की बच्ची तेरा बोर्ड एग्जाम में जाके पढ़ाई कर ले, बट नहीं, आपको तो बंक करवाना है. तो चलो फिर बंक करवाते हैं. तो ऐसा मेरे दिमाग में अब घुस ही गया था. वो लोग मना कर रहे हैं कि छोड़ दे बहन, अब क्या ही करें. तो नहीं, बंक तो एक्सपीरियंस करना है दोस्तों. तो अब हम 4 लोग बंक का प्लान बना रहे हैं. बेसिकली मैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड, लेट्स कॉल हर सोयाबीन, मैं, सोयाबीन, पालक एंड पनीर, वी आर डिसाइडिंग टू बंक आवर स्कूल. एंड मैं जल्दी वीडियो बना रही हूँ सो इट मे होप हैपन कि कुछ एरर्स आए तो इग्नोर देम. ओके, अच्छा जी. सो व्हाट हैपेंस कि हम डिसाइड करते हैं कि हम स्कूल बंक करने वाले हैं एंड we meet one day before bunking वाला. स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले I want to tell you one thing कि जैसे मंडे टू ट्यूसडे हमारा एक ड्रेस रहता है जो कि रहता है एक शर्ट और ऊपर से एक और स्कर्ट टाइप ऑफ थिंग. सो इट इज बेसिकली वेडनेसडे और सैटरडे को छोड़ के हमें वही ड्रेस पहनना रहता है एंड इट लुक्स रियली लाइक अ स्कूल ड्रेस. और स्कूल ड्रेस में जाना टू अ बंक इज नॉट सो गुड आइडिया बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आपको एंट्री ही नहीं मिलती है एंड यू आर किक्ड आउट. और अगर कोई देख लेगा तो इट्स लाइक अ सिनेरियो कि आप स्कूल के टाइम पे स्कूल ड्रेस में क्या कर रहे हो. लाइक इट्स देयर बिजनेस. आई नो अंकल अपने काम कर लो, अंकल अपने काम से काम रखो. बट ये अंकल नहीं सोचेंगे, ठीक है. I know it, you know it, so basically we are not dumb enough to do it. तो हमने सोचा कि हम सैटरडे या फिर वेडनेसडे को बंक करने वाले क्योंकि सैटरडे और वेडनेसडे का यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा इजी है. इट्स लाइक अ लोअर एंड टी शर्ट. तो इट्स लाइक कैजुअल, मतलब वो उतना नहीं पता चलता है कि इससे स्कूल ड्रेस. इट लुक्स लाइक अ ट्रैक बैंड और योगा और व्हाटएवर ड्रेस. ओके, सो वी डिसाइड टू बंक आवर स्कूल ऑन वेडनेसडे और सैटरडे. बट वेडनेसडे के दिन सोयाबीन के घर पे कोई फंक्शन था, वी डिसाइड टू बंक ऑन सैटरडे. तो प्रॉब्लम क्या थी, अब सैटरडे को बंक करने के लिए हमें फ्राइडे को मीटिंग बैठानी थी, लिटरल पंचायत. तो हमने फ्राइडे को मीटिंग की स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, टीचर की पीरियड के अंदर. हम लिटरली डिस्कस कर रहे हैं कि कल हम लोग कैसे कैसे बंक करने वाले हैं. नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम विद एवरीवन्स हाउसहोल्ड एंड सिचुएशंस. देखो मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं था. तो बेसिकली मेरे मम्मी पापा ड्यूटी पे जाते हैं एंड स्कूल के टाइम पे मेरे भैया का जिम का टाइम होता है. तो बेसिकली मेरा घर पूरा खाली हो जाता है जब मैं स्कूल जाने के लिए निकलती हूँ. तो मेरे घर पे कोई नहीं रहने वाला है. तो नोबडी इज गोइंग टू सी मी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मतलब मैं स्कूल जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ. बेसिकली आई कैन बंक इजीली एंड मेरे साथ कोई लोचा नहीं था. बट सोयाबीन की फैमिली, पालक की फैमिली, पनीर की फैमिली में लोचा ही लोचा थे. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट्स द लोचा टू गिव यू अ वाइडर स्कोप ऑफ सीनरी बिकॉज आपको ऐसे अदरवाइज समझ ही नहीं आएगा. अच्छा जी.
बेसिकली पनीर के घर में क्या लोचा है? देखो, पनीर के घर में सबसे बड़ा लोचा है बिकॉज पनीर का जो छोटा भाई है वो उसी स्कूल में पढ़ता है जिसमें हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर पनीर का छोटा भाई स्कूल आएगा तो वो देखेगा कि उसकी पनीर बहन नहीं है, सो ऑफ कोर्स वो पॉइंट आउट करेगा उस चीज को घर पे जाके एंड बेसिकली वो फंस जाएगी, इतने तो डम इनफ आप नहीं हो। तो हमें करना था कुछ ऐसा जिससे पनीर का छोटा भाई स्कूल ना आए। फिर डिसाइड की पनीर क्या करेगी, घर जाएगी, फिर ड्रेस को गीला करके तब बेड के पीछे फेंकेगी। अब मैं सोचती हूँ तो लिटरली इट्स लाइक फनी थिंग, बट बहुत मजा आया था उस टाइम पे। अब मैं आपको बताती हूँ पालक की फैमिली का इशू। तो पालक का जो भाई था ही इज वेरी स्ट्रिक्ट और वो उसके ऊपर पूरा नजर वगैरह रखता है, बट उतना कोई इशू नहीं था पालक के लिए बिकॉज वो हर एक दूसरे दिन की तरह ही घर से निकल रही थी, तो वो इशू उतना नहीं था पालक के साथ। सोयाबीन के साथ क्या इशू है? सोयाबीन की मम्मी थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है बिकॉज उसने पास में भी ऐसी कुछ चीजें की है जो पकड़ी गई है। तो बेसिकली सोयाबीन की मम्मी बहुत ही ज्यादा नजर रख रही है। बंक वाले दिन पनीर मेरे घर आ जाती है अपने भाई के ड्रेस को फेंक के। तो भाई उसको ड्रेस को ढूंढता है और वो नहीं मिलता है, तो बेसिकली वो स्कूल नहीं जाता है। तो पनीर मेरे घर आ जाती है, पालक भी मेरे घर आ जाती है क्योंकि पालक को तो बेसिकली ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। बात आई सोयाबीन की। स्कूल के लिए निकलती है और वो अपना बॉटल छोड़ देती है, मतलब किचन में ही, जबकि उसकी मम्मी ने प्रिपेयर करके रखा था बॉटल। तो उसकी मम्मी सोचती है कि मेरी बेटी ने बॉटल छोड़ दिया, अब वो 6 घंटे कैसे सर्वाइव करेंगी। तो वो कॉल करती है वैन वाले भैया को, वैन वाले भैया मेरी बेटी का तो बॉटल ही छूट गया है, आप आके ले जाओ थोड़ा। वो बोलते हैं कि बेटी तो and she is literally like and she legit calls me and I am like what the fuck, ये कॉल क्यों कर रही है? मुझे लगा कि सोयाबीन कॉल कर रही है, तो मैं कॉल उठाती हूँ, हाँ बहन किधर है? एंड हर मदर इज लाइक कि आलिया कहाँ है, आलिया नहीं मिल रही है। शी इज लिटरली पैनिकिंग, वो लिटरली रो रही है। मेरा तो दिमाग खराब हुआ कि ये गधी की बच्ची एक काम ठीक से नहीं करती है। एंड उतने में सोयाबीन मेरे घर पे आ जाती है। चुप चुप बोलना मत, चुप बोलना मत। एंड यू नो एवरीवन वाज फ्रीकिंग आउट क्योंकि अगर सोयाबीन की मम्मी स्कूल जाएगी और उनको पता चलेगा कि सोयाबीन स्कूल में प्रेजेंट नहीं है और ये चारों लड़की भी नहीं है, तो बेसिकली सबको पता चल जाएगा कि हमने बंक किया और वो हम नहीं चाहते थे। तो हुआ यूं कि वी डिसाइडेड कि हम सोयाबीन को स्कूल भेज देंगे एंड वी आज सोयाबीन की जा बहन तो अपने स्कूल चली जा, We had no desire to get caught and you know सुताई and everything। तो हमने बोला कि तू स्कूल जा, हम देखते हैं, फिगर आउट करते हैं कि हमें क्या करना है। तो बेसिकली अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जब इतना कुछ हो रहा है तो छोड़ देती बंक, तुम लोग भी स्कूल चली जाती, पढ़ लेती थोड़ा। तो हमने भी यही सोचा था, बट प्रॉब्लम वाज कि उस दिन हमारे स्कूल में CBSE की चेकिंग थी, तो हर बच्चे को अपना कॉपी, डायरी, बुक, लाइक लिटरली एवरीथिंग लेके आना था और अच्छे यूनिफॉर्म में जाना था। एंड On the other hand, because we decided to bunk, तो हमने कुछ भी पैक नहीं किया था। बाकी मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं तो अपने घर पे भी सब पैक कर लेती, बट पालक और पनीर कुछ भी लेके नहीं आए थे अपने बैग में। तो नॉट बीइंग अ बैड फ्रेंड, मैंने सोचा कि मैं इन दोनों को डिच करके स्कूल तो नहीं जाऊंगी अपने आप को बचाने के लिए, इन लोगों को छोड़ के, बिकॉज आई वाज द वन हु इंसिस्टेड देम कि चलो बंक करते हैं, तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकती ऑफ कोर्स। तो वी डिसाइडेड कि हम क्या करें। एंड अब ज्यादा देर घर में भी नहीं रह सकते बिकॉज मेरा भैया आ जाएगा। बेसिकली मेरे भैया से मुझे कोई उतना प्रॉब्लम नहीं था, मेरा भैया कुछ नहीं बोलता, लेकिन द प्रॉब्लम वाज दैट इन लोगों के पेरेंट्स बोलते। Now अब सोयाबीन स्कूल चली गई है एंड वी आर लिटरली सिटिंग फॉर लेजिट 20 मिनट्स ब्लेमिंग ईच अदर की मेरे कारण हुआ है, इसके कारण हुआ है, उसके कारण हुआ है, सोयाबीन के कारण हुआ है, फलाना ढिमकाना। एंड अचानक से हमें हिट करता है कि हम बंक कर लेते हैं। आई वाज द वन हु टोल्ड देम, ऑफ कोर्स यू गेस्ड इट राइट। मैंने बोला कि देख बहन अब वो तो चली गई है, हम ही चले जाते हैं ना, एक इंसान के जाने से क्या ही फर्क पड़ता है। एंड आई वाज लाइक कि चल हम लोग ही बंक कर लेते हैं, विल गो टू अ पार्क, यू नो, विल सिट, विल सेलिब्रेट लाइक इट्स अ पिकनिक, हम झूला वगैरह झूलेंगे एंड एवरीथिंग। तो सब मान जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत रोना धोना करके सब मान जाते हैं। तो अब हम घर से चुपके निकलते हैं एंड मैं गली में जाती हूँ, वहाँ पे हम लेजिट 5-10 मिनट वेट करते हैं बिकॉज स्कूल के अभी भी कुछ बच्चे जा रहे थे, तो हम वेट करते हैं कि वो सब चले जाए। फिर हम जाते हैं, एक ऑटो पकड़ते हैं, भैया को बोलते हैं भैया हमें इस फलाना ढिमकाना XYZ पार्क में ले चलो, और वो हमें वहाँ पार्क के बाहर ड्रॉप करते हैं। हम पैसे देते हैं ऑटो वाले को। ये सब तो बेसिक चीजें मैं क्यों ही बता रही हूँ, आप लोग पैसे नहीं देते हो क्या ऑटो वाले? बेसिकली हम टिकट लेते हैं और हम अंदर जाते हैं, ठीक है। अंदर जाते हैं तो बहुत अच्छा माहौल हो रखा था, तो हम जाके बैठते हैं, एक सीट ढूंढते, मतलब वो पार्क बहुत ही ज्यादा शांत था और उस टाइम पे कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो बेसिकली वी कुड डू एवरीथिंग वी वांटेड टू डू। और मेरे पास और पनीर के पास फोन था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम कुछ भी कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, फोटो वीडियोस खींच सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू। फ्रूट डेयर खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, तो बहुत सारी फलाना ढिमकाना चीजें हैं। 5-6 घंटे जो भी टाइम था वो बिताने के लिए। तो हम जाते हैं एंड हम बैठते हैं एक जगह पे, वहाँ पे कुछ बिछाते हैं एंड सब अपना अपना लंच निकालते हैं। सब कुछ बना के लाए हुए थे खाने के लिए, हम सब निकालते हैं, खाते पीते हैं। एंड बीच में कुछ और चीजें भी होती है जो कि बहुत फनी होती है एंड यू नो इट ऑल वाज वेरी एंजॉयफुल, मतलब इट ऑल वाज वेरी प्लेफुल, मतलब कुछ भी बहुत ही ज्यादा मजा आया हमें लिटरली बिकॉज इट वाज अ वेरी फ्रेंडली एंड वाइबफुल एक्सपीरियंस। ओके, तो मतलब
जस्ट बिकॉज वी डिड इट अंडर प्रेशर कि हमें मेमोरीज बनानी है, तो ये और भी ज्यादा मजेदार था। बट इंटेंस पार्ट वाज कि हम मजे भी कर रहे हैं और साथ साथ हमारी फटी भी पड़ी है कि कहीं सोयाबीन सबको बता देगी तो क्या होगा, लेकिन मजा आ रहा है। यही तो जिंदगी का एक whatever है। तो बेसिकली कट टू छुट्टी का टाइम 1:50 PM में हमारा छुट्टी होता है, ओके, एंड 2 PM तक सारे बच्चे निकल जाते हैं और पनीर और पालक जो है वो 1:55 तक अपने घर पहुंच जाते हैं। तो अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हम 1:50 के बाद पहुंचे और 1:55 तक घर भी पहुंच जाए। तो हम क्या करते हैं, 1:40 में निकलते हैं, 1:45 तक वी रीच आउटसाइड द स्कूल गेट, ठीक है। तो हम एक दूसरी गली में जाके खड़े हो जाते हैं एंड 1:45-50 समहाउ जब हम सुनते हैं कि स्कूल का बेल बज रहा है, तो ये दोनों लड़की चली जाती है अपने घर एंड आई स्टैंड देयर, क्योंकि मैं ऐसे ही, मेरे घर वालों को पता है मैं घूमते फिरते नाचते गाते 2 तक आती हूँ। लिटरली मेरा घर सबसे पास है स्कूल के, लेकिन सबसे लेट मैं ही पहुंचती हूँ। तो मैं आराम से वेट करती हूँ इन दोनों के जाने का। व्हेन दे लीव तब मैं अपने घर के लिए निकलती हूँ एंड टू माई सरप्राइज किसी के माँ बाप को कुछ भी नहीं पता। एवरीवन इज सो चिल, सो हैप्पी। लाइक मैं कॉल करके पूछती हूँ लाइक अ गुड फ्रेंड कि क्या तुम लोग के घर में किसी को पता तो नहीं चला? एंड दे वर लाइक नहीं पता चला, थैंक यू, लाइक इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। और हमें बहुत मजा आया, ठीक है, और हम इतने खुश थे कि हमने कुछ एक्सपीरियंस किया ऐसा, एंड मेरे घर में भी किसी को नहीं पता। तो बेसिकली इट्स ओवरऑल अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। कट टू नाइट टाइम, सेम डे, उसी दिन का रात था और हमें पता चलता है कि पालक के भाई ने उसको देख लिया था उस पार्क में और उसने प्रिंसिपल को कॉल करके बता दिया है कि ये 3 लड़कियां पालक पनीर और मैं बंक करके उस पार्क में नौटंकी कर रहे थे। Me and my friends, मैं क्या ही बोलूं यार, मैं खुद सदमे में चली गई कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी कैसे खराब हो जाता है। मतलब ये क्या कर रहा है यूनिवर्स हम लोग के साथ। मतलब मैं जहाँ रहती हूँ मैं ही पनौती हूँ कि जिन लोगों के साथ मैं रहती हूँ उनका भी खराब कर देती हूँ, अपना तो करती हूँ, बिकॉज मैं अपनी मम्मी से कुछ भी छुपाती नहीं हूँ। एंड इट वाज लाइक द फर्स्ट टाइम कि मैंने कुछ छुपाया है, एंड दैट टू फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट। सोयाबीन इज रियली चिलिंग एट दिस पॉइंट कि मैं तो बच गई। फिर हम सोचा कि भाई चिल तो नहीं करने देंगे किसी को अपने डिस्ट्रेस के पॉइंट पे। हम उनको बता रहे हैं कि हमने तो इतना एंजॉय किया, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, 2-4 चीजें बढ़ा के भी बता रहे हैं क्योंकि जी जलानी है दोस्तों। सो कट टू द नेक्स्ट डे। अब हमें लगता है कि चीजें थोड़ी डाउन हो गई है, बट चीजें और हाई ही हो रही थी, ठीक है। नाउ पालक एंड पनीर फैमिली इज फुल्ली ब्लोन अप बिकॉज उनको खबर मिल चुकी है। लाइक प्रिंसिपल ने खबर नहीं की, 2 टीचर्स ने की खबर। So like they know about Palak's and Paneer's life, okay? So basically like every other person, I call my cousin asking कि मुझे क्या करना चाहिए. He replies with the most logical answer existing कि जाके अपने मम्मी पापा को बता दे. And I was like yeah. तो मैंने थोड़ी देर सोचा एंड आई वाज लाइक कि मुझे बता देना चाहिए बिकॉज वन और द अदर डे उनको पता चल ही जाएगा एंड देन द वन हु विल गेट बैश्ड विल बी मी। तो मैं जाती हूँ अपनी मम्मी को बता देती हूँ एंड they start laughing. They start laughing for no reason and they were like बता के भी तो जा सकती है। and I was like बता के बंक कौन करता है भाई, बता के बंक कौन करता है। तो they were like कोई बात नहीं, जाओ हम मैनेज कर लेंगे। तो कट टू द नेक्स्ट डे बिकॉज अब पालक के भाई ने प्रिंसिपल को कॉल करके बोला कि अब ध्यान नहीं देते, मेरी बहन गई थी। तो ऑफकोर्स प्रिंसिपल को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बिकॉज पालक के भाई ने खुद कॉल करके बोला है। तो नाउ प्रिंसिपल कॉल करके पालक और पनीर दोनों की फैमिली को इन्फॉर्म करता है कि आपकी वीडियो नहीं आ सकती एंड अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था बिकॉज सबकी फैमिली को पता चल गया था बेसिकली। तो प्रॉब्लम्स तो था ही। प्रिंसिपल ने मेरी भी फैमिली को कॉल किया एंड दे वर लाइक कि हमें पता चल गया है, हमें पता है ऑलरेडी। तो उनका तो शकल ही देखने लायक था बट नॉट मेकिंग इट ऑल अबाउट मी। अगर हम बात करें पालक एंड पनीर की लाइफ की तो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंस हो गई थी बिकॉज उनकी फैमिली को पता चल गया था। एट दिस पॉइंट वो घर गई तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी बट मैं क्या करूँ, लाइक मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, नहीं तो मैं कुछ भी करने को तैयार थी, ठीक है। बट क्या होता है कि पालक का तो कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है, उसका फ़ोन वगैरह ले लेते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर से भी गुजरना पड़ता है। पनीर को साथ उतना कुछ नहीं होता। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑल अबाउट एंड आई होप इट मस्ट बी अ रियली फन स्टोरी फॉर यू ऑल। बट मैं जल्दी में बता रही थी तो मुझे नहीं पता कि इसमें फन एलिमेंट या फिर अच्छी तरीके से मैंने बताया या नहीं बिकॉज आई हैव सम वर्क टू डू और इसलिए मैं जल्दी ये वीडियो बनाई हूँ। एंड आई डोंट नो अगर ये अच्छा नहीं होगा तो बता देना आप लोग कमेंट्स में। मैं अगली बार से जल्दी में कभी भी वीडियो नहीं डालने वाली हूँ बट सॉरी फॉर एनी मिस्टेक्स इफ आई हैव मेड इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।